दिया हो तो O2 आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, और एनो जो कि 8 मोल दिया हुआ आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। आपको नहीं समझा तो देखिए यहाँ पे, देखिए मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है फॉर्मूला, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमारा इस पूरे मिक्सचर्स में या फिर पूरे सॉल्यूशन में 10% है। जो 2 ग्राम आपने लिया है ना सॉल्यूट 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो कितना है सॉल्यूट हमारे पूरे इस सॉल्यूशन में, ओनली 10 ग्राम है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो मैं बता दूं बच्चों कि मैं आपका 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है और हम धीरे धीरे इसके अंतिम पार्ट पे हैं। मतलब लगभग मैंने इसके 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सो आज मैं आपका पार्ट नंबर 6 लेके आ गया हूं, चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो चलो बच्चों, हम इस चैप्टर्स को बहुत ही मजे से पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि पार्ट नंबर 6 में क्या चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलो हम अपना पार्ट नंबर 6 फटाफट यहाँ पे देखते हैं और पहला टॉपिक बच्चा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट्स। क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है, क्योंकि बहुत कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है। तो देखो, हम रिएक्शंस वगैरह देखने के पहले हम अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से लिमिटिंग रिएजेंट्स पता कर सकते हैं। हाँ, पता कर सकते हैं। चलो देखो, एक कप चाय बनाने के लिए आपको शुगर लगेगा, ठीक है, वाटर लगेगा और चाय पत्ती लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं चाय पत्ती को छोड़ता हूं, चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे देखो कि आपका जो शुगर है वो वाटर में आप डालोगे, ठीक है। तो आप जो शुगर लोगे वो थोड़ा सा लोगे और वाटर क्या लोगे, ज्यादा लोगे। वाटर लोगे ना थोड़ा सा ज्यादा सा, ठीक है। तो वाटर आपका क्या हो गया, आपका एक्सेस में हो गया, और शुगर आपका क्या हो गया, शुगर आपका एक लिमिटिंग रिएजेंट्स हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जो चीजें कम अमाउंट में यूज होंगी हमारे रिएक्शंस में, ठीक है, या फिर जो चीजें बहुत ही लेस रहेंगी हमारे रिएक्शंस के अंदर, सो दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट्स। उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, लिमिटिंग रिएजेंट। आई थिंक मैंने सबका डाउट क्लियर कर दिया है। तो चलो हम यहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। वीडियो मतलब एक फोटो देखते हैं। इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 4 सोडियम है और 3 क्लोरीन है। तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ जा रहा है और दूसरा सोडियम दूसरे क्लोरीन के साथ में जा रहा है, तीसरा सोडियम तीसरे क्लोरीन के साथ में जा रहा है। तो ये लोग आपस में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्लोरीन ने 3 सोडियम के साथ में रिएक्शन करा दिया और 3 NaCl बनाया, लेकिन एक Na अगेन यहाँ पे लेफ्ट में ज्यादा है, जो कि Cl कम है, ठीक है। सो Cl हमारा क्या हो गया, Cl हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट्स, ठीक है, और Na हमारा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट्स, ठीक है। आई थिंक मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं आपको इस डाउट क्लियर करने के लिए कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। जैसे मैं घर पे अगर नींबू पानी का सॉल्यूशन बनाता हूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 2-3 बूंद ही नींबू डालूंगा। तो जो चीजें मैं कम अमाउंट में यूज कर रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट्स। एंड वाटर में बहुत सारा यूज करता हूं, सो दैट इज आवर एक्सेस रिएजेंट्स, ठीक है। आई थिंक ये डाउट बच्चा सबको क्लियर हो गया। तो चलो फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, द विच रिएजेंट्स गेट कंज्यूम इन द रिएक्शंस इज कॉल्ड एज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। ऐसा रिएजेंट जो हमारे रिएक्शंस में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चा, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट। सबको सारा डाउट क्लियर है ना। चलो एक हम रिएक्शन देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन है इसमें और क्या है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में तो हमने कर लिया कि अच्छा ये लिमिटिंग होता है, ओके ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्या आप लिमिटिंग रिएजेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, ओके। चलो देखो, मैंने यहाँ पे लिया NO प्लस O2, सो फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है, NO2। हाँ, इसको बैलेंस करते हो तो इसको कितने से बैलेंस करेंगे, 2 से, और इसको कितने से बैलेंस कर देंगे, 2 से। तो आप देख रहे हो, हाँ ठीक है। अब ये सारा चीज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, ऐसा कुछ रिएक्शन दिया है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल से रिएक्शंस में क्या देख पा रहे हो, आप नॉर्मल से रिएक्शंस में ये देख पा रहे हो कि अगर आप NO आप 2 मोल्स लेते हो तो O2 आपको कितना लगेगा, हमेशा 1 मोल लगेगा। O2 आपको कितना लगेगा, हमेशा 1 मोल। एक नॉर्मल सा रिएक्शंस मैंने लिया जहां पे मुझे ये पता चल रहा है कि NO2 बनाने के लिए 2 मोल आपको NO लेना पड़ेगा और NO के कंपैरेटिवली क्या लेना पड़ेगा, आधा लेना पड़ेगा। तो देखो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें करते हैं। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ,
कंसाइडर, हमने क्या कंसीडर किया, माना कि 8 मोल हमारे पास क्या है, एनओ है, एनओ है, एंड 7 मोल हमारे पास क्या है, O2। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NO2 बना रहे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में से कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा आपका एक्सेस रिएजेंट है, तो आप आंख मूंद के तुक्का मार दोगे, सर 8 मोल ये है, NO है, और 7 मोल O2 है, तो 7 मोल कम है, तो दैट्स वाई O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नहीं बेटा, आपको ऐसे नहीं करना। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे मैं कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। चलो देखो, ध्यान से सुनो। देखो इसने क्या बोला है, शुरू के रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि O2 के कंपैरिजन NO2 हमारा डबल रहेगा। O2 के कंपैरिजन NO2 हमारा क्या रहेगा, डबल अमाउंट में रहेगा। पर यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया है, 8 मोल NO दिया है और O2 कितना मोल दिया है आपको, 7 मोल O2 दिया है। तो ध्यान से सुनना, तो यहाँ आपका लिमिटिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो NO होगा वो डबल के अमाउंट में होगा और O2 आपके उसके बिल्कुल हाफ के अमाउंट में होगा। तो 8 मोल दिया है और ये कितना दिया है, 7 मोल दिया है। तो क्या इससे क्या पता चल रहा है कि 8 मोल अगर 8 मोल अगर आपका NO रहेगा तो O कितना होना चाहिए, 8 का आधा कितना होता है, 4। कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया है 7, तो अगर हम देखें 4 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 3। मतलब 3 मोल यहाँ पे O2 क्या है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 3 मोल O2 क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ। तो O2 आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, और NO जो कि 8 मोल दिया हुआ आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। आपको नहीं समझा तो देखिए यहाँ पे, देखिए रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि O2 के कंपैरेटिवली NO हमारा कितना रहेगा, डबल के अमाउंट में रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये 8 लेते हो तो ये बिल्कुल आधा होना चाहिए। ठीक है, तब ये दोनों जाके कितना कैसा रिएक्शंस होगा, सेम रिएक्शंस होगा। मतलब अगर यहाँ पे 8 NO रहेगा तो आपको कितना O2 लगेगा, 4 O2 ही लगेगा। ठीक है, ये रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए। तो हमें क्या दिया, हमें 8 मोल NO दिया और 7 मोल O2 दिया हुआ है। जबकि अगर मुझे 4 देता तो ये रिएक्शंस बैलेंस होता, लेकिन 7 दे दिया, 8 है ना, तो 8 का आधा कितना होता है, 4। जैसे 2 है तो 2 का आधा कितना होता है, 1। तो 8 का आधा कितना होना चाहिए, 4। 4 देना चाहिए, 4 देता तो ये दोनों क्या होता है, बैलेंस तरीके से केमिकल रिएक्शन देता। लेकिन 4 की जगह पे कितना दे दिया, हमें 7 दे दिया। तो 3 मोल क्या है, O2 का एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो O2 आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। O2 आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। और NO आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बहुत सारा है और ये हमारे पास क्या है, कम है। आप अपने टेक्स्ट बुक वाइज भी कर सकते हैं। वो कैसे निकाला गया कि 8 मोल कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कितना मोल क्या कंबाइन हो रहा है, उस तरीके से हो दिया। तो आप वो भी मेथड में आपको बता देता हूं फाइंड आउट करने का। तो ध्यान से सुनो, 8 मोल NO इनटू इसका क्या बन रहा है, 2 मोल NO2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 2 मोल NO। मतलब 8 मोल मुझे NO दिया था जो कि कंज्यूम हो रहा है आपके किसके, 2 मोल ऑफ NO2 में, और रिएक्टेंट क्या है, 2 मोल ऑफ NO। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये NO इससे कट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मोल ऑफ NO2। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका O2 का देखते हैं। तो O2 का कैसे करोगे, 7 मोल O2 मल्टीप्लाइड बाय O2 किस में कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट में ही जा रहा है आपका। तो NO2 2 मोल NO2 और 1 मोल क्या है आपका O2, सॉरी 1 मोल आपका क्या हो जाएगा O2। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख रहा हूँ बार बार, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है, 2 मोल NO2 और 1 मोल क्या है आपका O2। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, O2 से O2 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 2 कितना आ जाएगा 14 मोल ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, 14 मोल ऑफ क्या आ जाएगा NO2। ठीक है, तो O2 देख रहे हो 14 मोल है जो कि आपका क्या है एक्सेस में, और ये क्या है आपका 8 मोल आ रहा है। ठीक है, पहले का कितना 8 मोल, तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट्स, और ये आपका क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो ये आप टेक्स्ट बुक वाइज मैंने बताया, आप इससे भी कर सकते हो। और ऊपर मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बताई थी, आप उससे भी चाहो तो बहुत ही अच्छे से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। रिएक्शन देख के, रिएक्शन लिख के ना चेक करने का यार, एक रिएक्शन लिखने का उसका और चेक करने का यार, यहाँ पे 2 मोल लग रहा है, यहाँ पे इसका बिल्कुल आधा लग रहा है, तो अगर यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ पे 4 ही लगेगा, तो यहाँ पे 7 दे दिया, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा मोल दिया। दैट्स व्हाई ये हमारा क्या हो जाएगा, O2 एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एक्सेस रिएजेंट्स।
ओके सबको समझ में आ रहा है एक्सेस रिएजेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे या फिर लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो भी दिया रहेगा 8 मोल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो भी दिया रहेगा 7 मोल ऑफ O2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, पूरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो एंड जितना मोल जिसमें मिलेगा वो आपका एक्सेस हो जाएगा, जितना कम जिसमें मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। सबको क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बच्चा, चलो हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम में लगभग फिक्स होता है ये एग्जाम्पल। चलो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रॉब्लम्स क्या दिया हुआ है कि यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, इज प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑन द प्रोसेस 637 ग्राम ऑफ अमोनिया आर ट्रीटेड विथ 112 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज द लिमिटिंग रिएजेंट। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स है। दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास कैलकुलेट पूछा, और लास्ट में पूछा है कि जो आपका एक्सेस रिएजेंट्स है वो कितना लेफ्ट है इन द रिएक्शंस में, वो भी पूछा है, ठीक है। चलो हम सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं फटाफट। सोल्यूशंस कैसे करना है बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशंस में कैसे दे रहा हूँ। ओके बच्चा, क्लियर है। चलो ध्यान से सुनो, पहला हम लोग क्या निकालेंगे, पहला हम लोग निकालते हैं एक्सेस विच ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज द लिमिटिंग, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या। तो देखो पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास अपॉन मोलर मास, क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास, ठीक है, डायरेक्टली यही लिखता हूं। तो मास ऑफ अमोनिया आपको मास दिया हुआ है कितना, 637.2 ग्राम, और मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है कैलकुलेट करो, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 3 है, तो 14 15 16 17 कितना हो जाएगा मोलर मास 17। आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। काम करता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ, फटाफट डिवीजन हो जाएगा। कितना है 637.2 डिवाइडेड बाय व्हाट 17, दैट इज 37.4 मोल ऑफ क्या है, NH3 है, अमोनिया है, ठीक है। चलो अब इसी से हम लोग क्या निकालेंगे नेक्स्ट, मोल ऑफ ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरा निकालेंगे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन क्या होगा, मोलर मास। चलो दिखाओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है, that is are treated with gram of CO2 1142 divided by what, कार्बन का कितना होता है 12, अब मोलर मास निकाल लो CO2 का, CO2 का मोलर मास कितना, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 और 16 होता है, तो 16 2 जा 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, और 4 44 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। तो मोलर मास कितना आ जाएगा कार्बन का 44, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 25.9 मोल ऑफ CO2, ठीक है। ये दोनों का मैंने मोल्स निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पहले स्टेप में मोल्स निकाल दिया। अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 2, क्या देखेंगे, स्टेप नंबर 2, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 2 में हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, कि देखो इतना मोल अमोनिया आपका यूज हो रहा है, मतलब इतना मोल अमोनिया है यहाँ पे और इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे, लेकिन कौन कितना इसमें यूज हो रहा है ये तुम्हें पता चलना चाहिए। टोटल मोल तो इतना मैं लिया हूं, ठीक है, कितना यूज हो रहा है चलो वो निकालते हैं। चलो अब हम निकालेंगे कि कौन किसमें कितना कंज्यूम हो रहा है। 37.4 मोल ऑफ अमोनिया है मेरे पास, 37.4 मोल्स ऑफ क्या है, अमोनिया है, ठीक है, जो कि कंज्यूम हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कितना है हमारे, इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, ये क्या हो रहा है 37.4 मोल ऑफ अमोनिया क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट हमारे क्या है 1 मोल ऑफ यूरिया, ठीक है, 1 मोल ऑफ क्या है यूरिया डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो इसको डिवाइड करोगे सो ये हो जाएगा 18.75 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक
ठीक है, मतलब 18.75 मोल ऑफ अमोनिया क्या हो रहा है हमारा रिएक्शंस में कंज्यूम हो रहा है। दिया तो हमारे पास उतना है 34.4 मोल ऑफ अमोनिया टोटल, ठीक है, लेकिन कंज्यूम कितना हो रहा है रिएक्शन में 18.75 मोल ऑफ अमोनिया ही कंज्यूम हो रहा है। चलो ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कंज्यूम हो रहा है इन द रिएक्शंस में। तो टोटल कितना मोल है 24.9 मोल ऑफ CO2 इनटू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 1 मोल ऑफ यूरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सब 1 ही 1 है तो इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट व्हाट अगेन वही 25.9 मोल ऑफ CO2। तो यहाँ पे 18.75 मोल ऑफ अमोनिया कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे कितना 25.9 मोल ऑफ CO2 है, ठीक है, जो कि रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है कंज्यूम हो रहा है। तो कम कौन सा कंज्यूम हो रहा है, तो ये हमारा कम में कंज्यूम हो रहा है, तो दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, कम में ये कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो चीजें कम में कंज्यूम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। टोटल मोल तो इतना था दोनों का, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कितना मोल कंज्यूम हो रहा है वो मैंने निकाला, दैट इज वो इनटू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इस CO का भी निकाला वो इनटू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये एक्सेस में आया और ये हमारा क्या आ गया लिमिटिंग में आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि विच ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इन द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, तो आपका जो अमोनिया है वो आपका क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्या है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया फॉर्म, कितना यूरिया फॉर्म हो रहा है उसका आपको मास क्या करना है कैलकुलेट करना है। सो चलो हम कैलकुलेट करेंगे कितना यूरिया आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं स्टेप नंबर 3 मास ऑफ यूरिया फॉर्म, ठीक है, मास ऑफ यूरिया फॉर्म हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन क्या होता है मोलर मास। हमें क्या करना है ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है हमें मास निकालना है, देखो मास ऑफ ये निकालना है तो क्या करोगे मोल इंटू मोलर मास, क्या करोगे मोल इंटू मोलर मास, ठीक है। तो चलो देखो मोल्स हमारा क्या है कितना है 18.75, यही लोगे, क्यों लोगे क्योंकि प्रोडक्ट बनते टाइम इतना ही अमोनिया कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, मतलब देखो इसमें से 18.75 निकलेंगे और इसमें से 18.75 निकलेंगे, ये लोग आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। आपको थोड़ी ना 25.9 CO2 जाके वहां पे कंज्यूम हो जा रहा है जब रिएक्शन हो रहा है। तो जब इतना कम ये है लिमिटिंग रिएजेंट हमारा इतना ही है तो ये टोटल थोड़ी ना इसके साथ रिएक्शंस कर पाएगा, ये जितना है उतना ही ले पाएगा इसके अंदर से रिएक्शंस करने के लिए, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो 18.75 मोल ही यहाँ पे रिएक्शंस कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, टोटल तो ये इतना है 25.9 जो कि इतना नहीं यूज होने वाला है। कितना यूज होगा देखो अमोनिया इतना ही मेरे पास, तो इतना ये भी इसके साथ क्या करेगा रिएक्शंस होकर प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी हमारा एक्सेस में रहेगा, ठीक है। तो मोल्स कितना यूज हो रहा है बताओ 18.75 इंटू मोलर मास, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, कितना होता है 16, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट व्हाट 1124.4 1124.8 ग्राम ऑफ क्या बनेगा आपका यूरिया। मतलब यूरिया का मास हमारे रिएक्शंस में कितना है 1124.8 ग्राम, ठीक है। आपको सब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि मैंने इतना ही मोल मतलब ये मोल्स क्यों लिए, क्योंकि यही मोल इतने ही मोल रिएक्शंस में हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। 25 से हमें मतलब नहीं है कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, उससे हमें मतलब है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो तो आपका एक्सेस में हो गया, CO2 जो इतना है वो एक्स्ट्रा जो बच रहा है, ठीक है, वो आपका किस में हो गया बच्चा एक्सेस में हो गया, ओके। चलो तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। क्या पूछा था दूसरा क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया फॉर्म, आपको पता चल गया आपका इतना मास आ रहा है, कितना आ रहा है देखो 114.8। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ बढ़ेंगे आगे, और लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमें फॉर्म करना है हाउ मच एक्सेस रिएजेंट्स लेफ्ट इन द रिएक्शन। तो एक्सेस में आपका क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मास निकालते हैं कि कितना रिएक्शंस में यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, पहले वो तो पता चले, ठीक है। तो निकालते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। मोल्स कितना यूज हो रहा है वही 18.75,
आप सोच रहे हो कि सर आप 18.75 क्यों ले रहे हो CO2 के लिए? अरे बेटा 18.75 ही यूज हो रहा है ना रिएक्शंस में, तो इसका भी 18.75 ही यूज हो रहा होगा, टोटल नहीं यूज हो रहा होगा, ठीक है। 18.75 इंटू मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और यू विल गेट 824.6 ग्राम CO2। तो ये टोटल मास हो गया CO2 का, ये टोटल क्या हो गया मास CO2, एक्सेस रिएजेंट का ये टोटल क्या हो गया आपका मास हो गया, ठीक है। चलो अब क्या पूछा है कि हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट इन द रिएक्शन। देखो टोटल जो CO2 था वो इतना था 1142 ग्राम CO2 यहाँ पे लिया गया था, और जब रिएक्शन चल रहा है तो इतना क्या हो गया यूज हो गया, इतना क्या हो गया यूज हो गया। देखो तो क्या आपको क्या निकालना है, एक्सेस या फिर लेफ्ट इन द रिएक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो देखो हाउ मच एक्सेस रिएजेंट्स, हाउ मच एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट इन रिएक्शन, एक्सेस रिएजेंट हमारे रिएक्शंस में कितना लेफ्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं टोटल कितना यूज किया गया था 1142 ग्राम माइनस CO2 कितना कंज्यूम हो रहा है, यही एक्सेस में आपका, आप अमोनिया मत ले लेना यहाँ पे, यही आपका एक्सेस में, ठीक है। तो कितना कंज्यूम हो रहा है 824.6, आप इसको माइनस करोगे और जो भी आंसर आपको मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा एक्सेस लेफ्ट इन द रिएक्शंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे आ जाएगा 318.9 ग्राम, ठीक है। ये इतना माइनस करोगे तो इतना आएगा CO2 क्या होगा लेफ्ट इन द रिएक्शंस, मतलब इतना एक्सेस रिएजेंट्स जो है CO2 का वो क्या रहेगा आपके रिएक्शंस में लेफ्ट रहेगा, ठीक है। चलो ये पूरा सोल्यूशन है आपका, कैसे आपको करना है, पहले तो आप शुरू में मोल्स निकाल लीजिए, दोनों का कितना नंबर ऑफ मोल्स टोटल गिवन है, फिर उसके बाद ये निकाल लीजिए कि जो मोल्स है वो कितना आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो मोल्स लिखो और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 18 पॉइंट, और इसका भी निकालो CO2 का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये देखो ये इतने मोल में यूज हो रहा है और ये इतने मोल में यूज हो रहा है, तो ये कम में यूज हो रहा है, तो दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद क्या निकाल दो, पूछा है मास ऑफ यूरिया का मास निकाल दो, तो आपको मोल्स का फॉर्मूला पता है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास, हमें मास निकालना है, तो मोलर मास और मोल्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो मोल मुझे पता है इतना मोल यूज हो रहा है, मोलर मास यूरिया का होता है 60, तो ये टोटल आ जाएगा मास, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है कि कितना CO2 लेफ्ट इन द रिएक्शन, CO2 कितना लेफ्ट इन द रिएक्शन, तो पहले CO2 का आप पूरा मास निकालोगे, कितना मास यूज हो रहा है रिएक्शंस में, तो मैंने मास निकाल लिया, मुझे इतना मिल गया। अब लेफ्ट कितना हो रहा है रिएक्शन में, कितना बच रहा है, कितना दिया गया था, तो पहले 1142 CO2 लिया गया था और इतना 824.6 क्या हो रहा है यूज हो रहा है, तो इन दोनों को जैसे ही माइनस करोगे सो यू विल गेट 318.9, दैट इज 319 क्या है एक्सेस या फिर लेफ्ट इन द रिएक्शन जो यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। आई थिंक बेटा इस प्रॉब्लम्स को बताने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और इस प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से करो, और बहुत ही अच्छे से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में, फिक्स क्वेश्चन मतलब फिक्स ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है बेटा। और आप ना मेहनत करोगे तभी ये सारी चीजें कर पाओगे, अदरवाइज आपको लग रहा होगा यार ऐसे ही हो जाएगा, नहीं हो सकता बच्चा, आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, और इसकी आपको उतनी जरूरत भी नहीं, क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मेहनत करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला हूं। ओके बेटा, ठीक है। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक्स, ठीक है, अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो कैसे होता है, तो अगर आप घर पे कोई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बनाओगे तो पहले उसमें 1 चम्मच चीनी डालोगे, वाटर और शुगर ही बनाना है, 1 गिलास नींबू पानी ही बनाना है, तो आप पहले 1 चम्मच चीनी डालोगे तो थोड़ा सा लेस कंसंट्रेटेड बनेगा, 2 चम्मच डाल दोगे, 3 चम्मच डाल दोगे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा। तो मतलब हम वॉल्यूम में चीजों को मेजर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशंस कैन बी एक्सप्रेस बाय, क्योंकि सॉल्यूशंस का वॉल्यूम ही होगा, जो भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसका अपना वॉल्यूम ही होगा, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है वॉल्यूम के टर्म में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसको 4 टर्म में मेजर किया जाता है, पहला मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। एक एक करके सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि ये लोग अपने सॉल्यूशंस को कैसे कैलकुलेट करके कैसे निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके चलो पहला हम लोग देखेंगे मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। क्या देखेंगे पहला हम अपना मास परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज। ध्यान से देखिएगा मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज क्या होता है। ओके चलो
देखो मास परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट्स, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है बता दो फटाफट, सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सर हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा, कोई अगर मास परसेंटेज आपसे पूछेगा वेट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट जो भी रहेगा मैं बताऊंगा, जो चीजें लेस में रहेंगी तो आपके सॉल्यूट हो जाएंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, मिक्सअप का आपका क्या बनाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा, मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं, जिसके थ्रू हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या न्यूमेरिकल्स बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस ए टू द 18 ग्राम ऑफ द वाटर। बताओ इसमें से सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। एक मिनट, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं हम लोग। अरे एक चीज तो मैं भूल ही गया, देखो कोई भी चीज परसेंटेज में निकालनी होती तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है बच्चा। चलो प्रॉब्लम्स करते हैं, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो देखो क्या पूछा है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय एडिंग 2 ग्राम सब्सटेंस ए, 2 ग्राम दे दिया है, मतलब 2 ग्राम छोटा है और 18 ग्राम वाटर, मतलब 18 ग्राम में ना 2 ग्राम कोई चीज डाला है, तो जो कम चीज में डाला जा रहा है वो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और जो चीजें ज्यादा ग्राम है वो आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका क्या आएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा कम है, 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस में आपका क्या आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएगा, तो सॉल्यूट आपका 2 ग्राम है और सॉल्वेंट आपका कितना है, 18 ग्राम है, ठीक है, ज्यादा है तो मतलब वो आपका सॉल्वेंट, तो ये कितना आ जाएगा, 2/20। एक मिनट, मैं बार बार मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखना भूल जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको लिखने के बाद क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, इसको लिखने के बाद क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100, ठीक है। 100 से जरूर मल्टीप्लाई करना हो, भूलो मत, ठीक है। चलो अब ये पूरा ऐड करोगे तो 2/20 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय दैट इज 10, तो कितना मिल जाएगा आपको, 10%, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा इस पूरे मिक्सचर्स में या फिर पूरे सॉल्यूशन में 10% है, जो 2 ग्राम आपने लिया है ना सॉल्यूट 18 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वो कितना है सॉल्यूट हमारे पूरे इस सॉल्यूशन में, ओनली 10 ग्राम है, ठीक है। तो बच्चा ये चीजें सबको समझ में आ रही है ना, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आपका एक कमेंट दे के ये बता दीजिए कि हाँ सर मुझे ये आपका पूरा समझाया हुआ कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है। ओके बच्चा, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना, ताकि मुझे और भी अच्छा लगे कि मैं और भी आपके लिए वीडियोस बना सकूं। ओके बच्चा, तो आप इतना बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।